एसआईआर होने के बाद अगर आपका भी नाम या आपके किसी फैमिली मेंबर का नाम वोटर लिस्ट में से हट गया है और बीएलओ की तरफ से फोन आया है और आपको ये वाला फॉर्म मिला है कि इसको फिल करके जो है ऑनलाइन करा लीजिए, यानी कि आप नए वोटर कार्ड के लिए फिर से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि फॉर्म 6 ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फिजिकल फॉर्म कैसे भरें। इस फॉर्म को फिल करके आपने अपने पास रख लेना है और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है आइए स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। या अगर मान लीजिए पहली बार आप वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिर भी वही प्रोसेस रहने वाला है। तो इसके लिए आपको voters.eci.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वाले पोर्टल पर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाना है आपको। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का। ये वाले सेक्शन में आपको टैप करना है फिल फॉर्म 6, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना मन पसंदीदा लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश ही सिलेक्ट किया हूँ। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना असेंबली सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि विधानसभा। विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको आपके फैमिली मेंबर में किसी और का वोटर कार्ड होगा, उस पर लिखा हुआ होगा, उस पर से देखकर आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं वोटर कार्ड के लिए या आपका नाम पहले से वोटर लिस्ट में था एसआईआर के पहले। तो यहाँ पर मेरे केसेस में जो है पहले वोटर लिस्ट में नाम था, एसआईआर के बाद नाम कट गया है, तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन पर टैप करूंगा। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो पहले पर ही टैप रहने दें। तो यहाँ पर मैं सेकंड पर टैप करूंगा। यहाँ पर आपको पुराना एपिक नंबर डाल देना है, पहले जो एपिक नंबर था यानी कि जो वोटर कार्ड नंबर था। डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन आ रहा है कि ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और ई साइन फॉर्म में, इसलिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, तो ओटीपी आपको डालना होगा। जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर अपने आप पहले वाला डिटेल सब कुछ फिल हो जाता है। यहाँ पर देखिए नाम वाम सब फिल हो गए हैं। यहाँ पर सिंपल सा नेक्स्ट करना है। पर्सनल डिटेल में फिल हो गया है सब कुछ। अगर कोई डिटेल गलत है तो यहाँ पर सही कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप नए वोटर कार्ड के लिए पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिख देना है और मिडिल नेम भी इसी में लिख देना है इंग्लिश में। उसके बाद लोकल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पर अगर कुछ गलत है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना सही कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे उर्दू में आ गया है, उसको भी आप सही कर सकते हैं अगर गलत दिखा रहा है तो। उसके बाद यहाँ पर सरनेम अपना लिख देना है, यानी कि लास्ट नेम। ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर यहाँ पर आ जाएगा लोकल लैंग्वेज में। उसके बाद यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। उसका साइज जो है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर के आकार में होना चाहिए। फाइल का जो मैक्सिमम साइज होगा वो 2 MB होना चाहिए या उससे कम। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट ही सपोर्ट करेगा। अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद यानी कि फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप कुछ क्रॉप करना चाहते हैं या जूम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जूम करने के लिए ये वाला लाइन आगे बढ़ाएं या पीछे करें जूम इन करने के लिए। अगर रोटेट करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड वेट करना है। ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करके ज़रूर चेक करना है कि आपका फ़ोटो सही से अपलोड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जब चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके एक बार देख लेंगे। डाउनलोड होता है तो यहाँ पर अगर
तो यहाँ पर फोटो सही से दिखाई दे रहा है, मतलब सही से अपलोड हो चुका है। यहाँ से नेक्स्ट कर देना है आपने। यहाँ पर अपना रिलेटिव को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ या लीगल गार्जियन या थर्ड थर्ड जेंडर जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिलेटिव का नाम यहाँ पर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लिखना है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा, हिंदी और उर्दू में। जैसे कि अगर कुछ गलत है यहाँ से सही कर सकते हैं टैप करके। यहाँ पर सरनेम में लास्ट नेम टाइप कर देना है, इसमें भी ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर टैप करना है। फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देना है, जैसे कि अपना खुद का मोबाइल नंबर है तो इस पर टैप करना है, या रिलेटिव का मोबाइल नंबर है तो इस पर टैप करना है। तो खुद का मोबाइल नंबर है, सेल्फ पर टैप करना है, सही का टिक मार्क हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, उस पर OTP आएगा या डाउनलोड करते टाइम यही मोबाइल नंबर काम में आएगा। इसी मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा ये। तो अपना ही मोबाइल नंबर डालें या किसी घर के सदस्य का। अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर रिलेटिव का है रिलेटिव का, अगर खुद का है तो खुद सेल्फ पर क्लिक करें। ईमेल आईडी को यहाँ फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर टैप करना है। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालने के लिए इस पर टैप करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस पर आप टैप कर सकते हैं। तो इस वाले बॉक्स में आधार नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर टैप करना है। यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट पर टैप करना है। फिर इस वाले बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ वही डालें जो आपके डॉक्यूमेंट में हो, क्योंकि आपको प्रूफ देना होगा DOB का, यानी कि जन्म तिथि का। डॉक्यूमेंट प्रूफ देने के लिए इस वाले बॉक्स पर टैप करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट है, या जो है आधार कार्ड है, या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या 10वीं या 12वीं का CBSE बोर्ड या ICSE या स्टेट एजुकेशन बोर्ड का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या इंडियन पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड को ही लगाने वाला हूँ। आधार कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है ऊपर वाले बॉक्स में सही सही फिल कर देना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आधार कार्ड के फोटो को अपलोड करना है। फाइल का साइज मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए, जो कि फॉर्मेट है JPG, PNG या PDF। अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर जैसे फोटो को चेक किया था वैसे ही इसको भी चेक कर लेना है। चेक करने पर चेक होना चाहिए। तो मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद सेम वही प्रोसेस से नेक्स्ट पर टैप करूँगा। यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस डिटेल डालना है, जैसे कि हाउस नंबर यहाँ पर डाल देना है, ऑटोमेटिक लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा। उसके बाद स्ट्रीट, एरिया या लोकेलिटी या मोहल्ला या रोड जो भी है आपके आधार कार्ड में, या जो भी ID प्रूफ आप देना चाहते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, उस प्रूफ में जो भी लिखा है यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर विलेज या टाउन डाल देना है अपना। नीचे के 2 बॉक्स में लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा ऑटोमेटिक, गलत होने पर आप सही कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस डाल देना है अपना, और पिन कोड यहाँ पर अपना डाल देना है। यहाँ पर अपना तहसील या तालुका या मंडल डाल देना है। फिर यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर रेजिडेंस का प्रूफ देना है, डॉक्यूमेंट यानी कि एड्रेस प्रूफ, जैसा कि आपको बताया। उसमें आप क्या क्या दे सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। पानी का बिल, बिजली का बिल या गैस कनेक्शन का बिल एटलीस्ट 1 ईयर का हो कम से कम उस एड्रेस पर, वो दे सकते हैं आप। और आधार कार्ड भी दे सकते हैं, करंट पासबुक दे सकते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस का, इंडियन पासपोर्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो है किसान वही दे सकते हैं, या रजिस्टर्ड रेंट लीज डीड दे सकते हैं, या रजिस्टर्ड सेल डीड दे सकते हैं इनके खुद के घर का। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है आधार कार्ड, उसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर अपने आधार कार्ड या जो भी एड्रेस प्रूफ आप लगा रहे हैं यहाँ पर अपना फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है, और ठीक उसी प्रकार से चेक कर लेना है क्लिक करके। फाइल का साइज जो है इसमें भी मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए या उससे कम। JPG, PNG, PDF यही सब फॉर्मेट में चलेगा। इतना सब करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एक कैटेगरी ये आती है, ये ऑप्शनल है।
अगर आप डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आप किसी चीज़ से अपाहिज हैं या जो है आपको कम दिखाई देता है, या आप गूंगे या बहरे हैं, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या कुछ और है तो यहाँ पर अदर पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं या नहीं, यस या नो में आपको टाइप करना है। और यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट अटैच कर देना है अगर करने वाले हैं, यस कर रहे हैं तो। साइज उसका भी सेम ही रहेगा, मैक्सिमम 2 MB या उससे कम का जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ के फॉर्मेट में रहेगा। अपलोड करने के बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, हमारे एप्लीकेंट के साथ कुछ ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूंगा, नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा है, जे वाले कॉलम में अगर जिसका अप्लाई कर रहा हूँ, अगर उनके फैमिली मेंबर का कोई भी सदस्य या मेंबर जो है वोटर लिस्ट में पहले से उसका नाम है, तो यहाँ पर उस फैमिली मेंबर का नाम लिख देना है, रिलेशन को सिलेक्ट करना है और उसका वोटर कार्ड नंबर डाल देना है। इससे जहाँ उसका पोलिंग स्टेशन होगा, वोटिंग बूथ होगा, वहीं पर इनका भी चला जाएगा एक ही जगह। तो यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए आ जाता है, जो अभी नया नया ऐड हुआ है SIR के बाद। तो यहाँ पर शुरू में जो है एप्लीकेंट का नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस दिखाया गया रहेगा। यहाँ पर जो जो आपने फिल किया है, फॉर्म में से देखकर आपको यहाँ पर लीगल गार्जियन या फादर नेम लिख देना है एप्लीकेंट के। अगर उनका वोटर कार्ड नंबर है तो यहाँ पर लिख देना है, नहीं तो छोड़ देना है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद मदर नेम लिखना है, यानी कि माता जी का नाम, जो भी अप्लाई कर रहा है उसकी माता जी का नाम। अगर उनकी माता जी का या मदर का एपिक नंबर यानी वोटर कार्ड नंबर है तो डाल देना है, नहीं तो छोड़ देना है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर स्पाउस नेम लिखने को आया है, तो यहाँ पर इनका वोटर कार्ड लिस्ट में नाम था इसलिए पहले से फिल है। तो यहाँ पर अगर शादी हुई है तो स्पाउस नेम लिख देना है, उनका एपिक नंबर या वोटर कार्ड नंबर है तो लिख देना है, नहीं तो छोड़ देना है, ऑप्शनल है ये। और वो यहाँ पर नीचे 3 ऑप्शन आते हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। पहला है माई नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR, यानी कि लास्ट SIR में वोटर लिस्ट में मेरा नाम था पहले का मतलब है। और दूसरा है कि मेरे पेरेंट्स का नाम था, यानी कि फादर, मदर या ग्रैंडफादर मतलब दादा या दादी, ग्रैंड मदर, या उनका नाम लास्ट SIR में था तो सेकंड वाला टाइप करना है। या किसी का भी नहीं था तो यहाँ पर तीसरा वाला सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर लास्ट SIR में जो है वोटर लिस्ट में एप्लीकेंट का नेम था, इसलिए फर्स्ट वाला मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सर्च करने का ऑप्शन आ गया है नीचे। तो यहाँ पर नीचे सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट में था SIR में नाम। विधानसभा का नाम सिलेक्ट करना है, पोलिंग स्टेशन नंबर और नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद कौन से पार्ट सीरियल नंबर में आता है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद सर्च पर टाइप कर देना है, डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रहे, जो विधानसभा क्षेत्र है 2003 में हो सकता है कोई और विधानसभा क्षेत्र में रहा हो असेंबली में, तो वही विधानसभा क्षेत्र आपको भरना है। फिजिकल फॉर्म में आपने डिटेल पहले से भर कर रखा होगा तो फटाफट ऑनलाइन में आप भर लेंगे। तो इतना सब करने के बाद सर्च पर आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर सर्च पर जैसे टाइप किया, नीचे देखिए डिटेल आ गया है। अगर डिटेल सही है तो यहाँ पर सही का टिक मार्क करना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर डिटेल ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट पर टाइप करना है। फिर यहाँ पर एक और डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको भी आपने फिल करना है, ये पहले भी आता था। यहाँ पर आपको अपना विलेज या टाउन लिख देना है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और इस एड्रेस पर आप कितने समय से रह रहे हैं वो यहाँ पर लिख देना है आपने, मंथ और ईयर लिखना होता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अपने जगह का नाम लिख देना है, डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा। फिर यहाँ पर लास्ट में जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP भेजने के लिए यहाँ पर जो ऊपर कैप्चर कोड दिखाया गया है इसको आपने यहाँ पर नीचे वाले बॉक्स में फिल कर देना है सेम टू सेम। अगर एक्सपायर दिखाता है तो यहाँ पर आपने रिफ्रेश कर लेना है। कैप्चर कोड भरने के बाद सेंड OTP पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर OTP भेज दिया गया है। जैसे ही OTP आता है यहाँ पर आपने फिल कर देना है।
उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रीव्यू एंड सबमिट पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर डिटेल आ गया है। यहाँ पर एक बार अच्छे से चेक कर लेना है जो भी डिटेल मैंने भरा है क्या वो सही है। अगर कुछ आपको गलत लगता है तो आप नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कीप एडिटिंग का, यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ डिटेल सही है तो यहाँ पर आपको ई साइन एंड सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद यस पर टैप करना है। यहाँ पर ई साइन को वेरीफाई किया जाएगा तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद इस वाले बॉक्स पर सही का टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऐसा मैसेज आ जाता है, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड जनरेटेड रेफरेंस नंबर इज इतना इतना। तो ये रेफरेंस नंबर का आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या इसको आप नोट करके रख लें, इसी से आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपका वोटर कार्ड बना या नहीं। बाकी स्लिप डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करना है, आपका स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। अगर जमा करने को कहा जाता है तो इसको आप प्रिंट करवा के जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपने ओके कर देना है, कट जाएगा। अब मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, उसे चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। नीचे जब जाएंगे इसी पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर आपको मिला यहाँ पर आपने फिल करना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहीं से आप ट्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने अभी फॉर्म सबमिट कर दिया है इसलिए सबमिटेड दिखा रहा है। जब आपका बन जाएगा तो यहीं पर आपको नीचे दिखाई देगा स्टेप। तो इस तरीके से आप भी अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे।